अध्याय 9 साधना। इस प्रकार सारी बातें सोच विचार कर, जांच परख कर स्वविवेक पूर्वक निर्णय लिया कि आरंभिक स्थिति में सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक साधना करेंगे। अब परिवार और स्वयं का रहना गांव वालों की स्वीकृति से रामबाई धर्मशाला में हुआ तथा ध्यान स्थली पास में ही एक पुराना मकान था जिसे काठ बंगला कहते थे। साधना का प्रथम दिवस था। देश भर में शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। जैसे ही साधना प्रारंभ किया वैसे ही सामने के दरवाजे में 6 से 7 फीट की दूरी पर एक सफेद रंग का सांप दिखाई दिया। वह लगभग 1.5 फीट अंदर आया, फन फैलाकर सर उठाकर यथावत लगभग 15 से 20 मिनट बैठा रहा और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। महाराज नागराज ने महसूस किया कि कमरा अनेक प्रकार की सुगंध से भर गया था। इसे उन्होंने मात्र एक शुभ संकेत मानकर साधना को निरंतर बनाए रखा। किसी भी प्रकार के चमत्कार को तो पहले ही तिलांजलि दे चुके थे। इस बार भी एक क्षण के लिए भी ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं आया। इस प्रकार माताजी द्वारा प्रदान की हुई तथा गुरुजी द्वारा समर्थित की हुई श्री विद्या उपासना विधि से साधना का क्रम निरंतर चलता रहा। कालांतर में यहाँ के सभी लोगों ने उन्हें अपने परिवार का मान लिया था। तो भी वह जब कंदमूल खाते और पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोगों को पैसा नहीं दे पाते तो उनका मन परेशान हो जाता। पास में पैसा नहीं होने से शुरू के 1.5-2 वर्ष साधना में मन नहीं लगा। अग्रहार में जो मित्र सारा धन लेकर भाग गया था उसका स्मरण बार बार विचलित करता था। इस स्थिति में भी पत्नी की बातों ने उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, पैसे का इतना ही ख्याल था तो साधना करने ही क्यों आए? तुम साधना करो, बाकी मैं संभालती हूँ। धर्मपत्नी के साथ हुए उपरोक्त वार्तालाप को स्मरण कर इस सम्मानजनक संबंध को पहचानते हुए महाराज नागराज ने अपने को अत्यधिक सौभाग्यशाली माना। अपनी पत्नी को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया। वह देख पाए कि पिछले लगभग 8 वर्षों में विवाह से लेकर अमरकंटक आने तक वह अपनी पत्नी के अभिभावक के रूप में रहे थे और अब उनकी धर्मपत्नी उनके अभिभावक के रूप में प्रस्तुत होने लगी थी। यह भूमिका उनकी पत्नी ने फिर साधना काल से जीवित रहने तक निभाई। आज 25 फरवरी 2014 सवेरे भी जब बातचीत के दौरान इस बात का संदर्भ आया तो आदरणीय बाबाजी ने इस बात को बताया कि उनकी साधना में पहले 30 वर्ष उनकी माताजी का, तत्पश्चात उनकी धर्मपत्नी का तथा पत्नी के बाद उनकी बिटिया सुश्री अंबाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को महात्मा कहकर संबोधित करना आरंभ कर दिया था। कुछ दिन बाद अकस्मात बच्ची का देहांत हो गया। इस घटना को भी उस समय की स्वयं की आस्था प्रधान मानसिकता से इसे नियतिमान सहेज स्वीकार किया। इस तरह धीरे धीरे डगमगाती स्थिति में कंदमूल खाते हुए साधना क्रम आगे बढ़ने लगा। आने के लगभग 1.5 वर्ष बाद की बात है कि गांव वालों ने आ घेरा और बोले, आपको हम इस तरह से कंदमूल खाते नहीं देख सकते, आपको हम खाना खिलाएंगे। नागराज ने कहा, यदि आप लोग मेरी साधना में बाधा बनते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब गांव वालों को महाराज नागराज व परिवार की निष्ठा पर विश्वास हो गया था और वे नहीं चाहते थे कि महाराज नागराज अमरकंटक को छोड़े। अतः गांव वालों ने मिलकर महाराज नागराज के लिए जंगल में एक जमीन का भाग उनके लिए तय कर दिया। आरंभ में गांव वालों ने ही मिलकर उस खेत को जोता, बोया, काटा और अनाज घर में लाकर रख दिए। बाद में उसी पैदावार को लगाकर ही महाराज नागराज ने और खेत बनाया तथा और अधिक पैदावार बढ़ाया। नहीं पैसा लाए, नहीं पैसा लगाया, वहीं पैदा किया, वहीं लगाया। तब भी बहुत काल तक दिन में एक समय तो कंदमूल ही खाते थे, जो क्रम बच्चों के होने बाद भी चलता रहा। तीनों बच्चों, बड़े बेटे मार्कंडेय, बिटिया शारदा, अंबा तथा छोटे बेटे लक्ष्मी प्रसाद के साथ जंगल में जाते और चाव से गुलर, वट, करौंदे, सफेद मुसली, मलाईकंद आदि जंगली फल तथा कंद खाते। घर में खाना भी बहुत प्रकार का नहीं बनता था। या तो चावल बन गया या फिर केवल रोटी बन गई और सभी ने मिलकर एक साथ और बहुत बार एक ही थाली में खा लिया। घर में बर्तन भी 2 से 4 ही थे। जिन्होंने भी साधना करने का तनिक भी प्रयास किया है अथवा इसके बारे में कुछ भी सूचना प्राप्त की है वह जानते ही होंगे कि साधना करना कितना कठिन हो सकता है। एक प्रेरणावश उन्होंने सूर्य त्राटक करने का निश्चय किया। 4 दिन लगातार सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य को टकटकी बांध देखा और आंखों का सत्यानाश कर बैठे। लगता था कि अब शेष जीवन में देख नहीं पाएंगे, परंतु संयोगवश एक व्यक्ति
जिनकी पत्नी को महाराज नागराज ने एक असाध्य सी बीमारी से स्वस्थ किया था, घी, दूध व दही के साथ एक टोकरी गुलाबकावली फूल भेंटते गया। महाराज नागराज को अपने माताजी से प्राप्त आयुर्वेद शिक्षा से फूल का रस निकालना व उसको आंखों में प्रयोग करना स्मरण था। गुलाबकावली फूल का इसमें प्रयोग सफल रहा और फिर से आंखें स्वस्थ हो गई। ध्यान करते समय निद्रा आने लगती तो अमरकंटक की शीत में भी बर्फीले पानी से भरे हुए ड्रम में खड़े होकर साधना करने लगते। दिन में कभी भी जब पेशाब या शौच जाना होता तो उसके बाद स्नान करना होता। इस विधि से उन्हें दिन में कई बार स्नान करना होता। उनकी अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा का पता तो इस बात से चलता है कि जब वह ध्यान में बैठते तो लगातार बैठे रहने से पैरों और टांगों में सूजन पैदा हुई तथा उनमें दर्द होना आरंभ हो गया। तब मन में विचार किया कि यदि यह दर्द समाप्त नहीं होगा तो शरीर को ही क्यों न त्याग दिया जाए। शरीर यदि साधना में साथ नहीं देता तो किस काम का। मन के संकल्पवश व कुछ घरेलू उपचारों से दर्द समाप्त हो गया और साधना आगे बढ़ने लगी। तीनों बच्चों के पालन पोषण में, स्कूल भेजने में, किसानी में पत्नी का सहयोग करते हुए साधना क्रम की निरंतरता को बनाए रखा। बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर खेलते, खेत ले जाते, खेत जोतते और फिर 12 घंटे साधना भी करते। पत्नी घर की देखरेख, गाय पालन, घर खर्च व सेवा की जिम्मेदारी संभालती। धन्यवाद।